हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी के पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करें। इसलिए आपका एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए रोज़ पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। तो इसलिए मैंने एक क्लास अपलोड करी है जिसमें कि हमारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आएंगे, जो कि हमारे एनाटमी में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एनाटमी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम्स होते हैं। अगर आप डायग्राम्स लेबल करके बना देते हो अपने एग्ज़ाम्स में, तो आपको फेल नहीं कर सकता एग्जामिनर, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो इसलिए मैंने सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यहाँ पर आपको बताए हैं। इस यूनिट में अगर आप इस क्लास को देख लेते हो और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और आप डायग्राम बना देते हो, तो आप पास हो जाएंगे गारंटी से। एनाटमी में एनाटमी की गारंटी मेरी है पास कराने की आपकी। तो इसलिए पूरा आप अच्छे से ये देख लीजिए पूरी क्लास। और एग्ज़ाम से अगर आप एक दिन पहले देख रहे हैं या एक महीने पहले देख रहे हैं, डजेंट मैटर। जब मैंने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दिए थे, तो मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले ये वीडियो देख के गई थी, डायग्राम वाली। यकीन मानना, अगर मैं डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखती तो शायद मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, क्योंकि जो डायग्राम मैंने देखे थे वही क्वेश्चन उसमें पूछ लिया गया था। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कौन सा इसमें से क्वेश्चन आएगा, होता ही नहीं है कंफर्म किसी को। लेकिन अगर आप सारे डायग्राम देख लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डायग्राम की अब पूरी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बीच बीच में आपको मैं गाइड करती रहूँगी कैसे कैसे आपको बनाने हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो यूनिट आती है वो है सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर डायग्राम है किसी का, वो सेल का ही है। ठीक है, सेल का ही है। सेल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, या फिर लाइसोसोम होती है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपने 12th में भी ऑलरेडी पढ़ी होंगी। तो इसलिए आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका सेल का डायग्राम है। सेल का डायग्राम है, सेल कैसी होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका आता है कि सेल के जो डायग्राम है वो सारे लेबल कीजिए, उसके जो जितने भी उसके अंदर फीचर्स होते हैं सब लिखने हैं, तो आप पूरा पहले तो आप अपना एक सेल का डायग्राम बनाएंगे पूरा कंप्लीट। उसके बाद फिर जो इनके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आप न्यूक्लियस भी बना सकते हैं, एक अलग डायग्राम न्यूक्लियस, उसके बारे में बता देना है। फिर अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको बना देना है। ठीक है, और आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपको बना देने हैं, लाइसोसोम है वो आपको बना देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप 4 से 5 पेज आराम से भर सकते हो अगर आपको डायग्राम बनाने आते हैं। बस थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है और अपना डायग्राम लेबल कर देना है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेल वाला जो आपका डायग्राम है वो हो जाएगा। उसके बाद अगर टिश्यू की बात करें, टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यू जो हमारे होते हैं उनके डायग्राम अगर पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर में, तो आप पहले डायग्राम देख लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। अगर आप कच्ची पेंसिल से बनाएंगे तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। बस आपको करना क्या है, ये इस तरह से आपको डायग्राम बना देना है और उसको फिर लेबल कर देना है कि कहाँ पर न्यूक्लियस होता है, कौन सी मसल्स होती है, कौन सी आउटर लेयर होती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही आपका एपिथेलियल है, एपिथेलियल। फिर उसके बाद है आपका मसल्स टिश्यू। मसल्स, जो आपका मसल टिश्यू हैं वो आपके ऐसे 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 बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाले आपके होते हैं मसल टिश्यू। ठीक है, जो मसल्स होती हैं आपकी नॉर्मल मसल्स जो होती हैं। फिर नर्वस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका जो डायग्राम है वो होता है नर्वस टिश्यू का। ठीक है, यहाँ पर आपके न्यूरॉन्स देखो कितने प्रेजेंट हैं, तो न्यूरॉन्स जैसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऐसे आपको लेबल कर देने हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके नर्वस टिश्यू। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी यूनिट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ट। हार्ट आपकी पूरी एनाटमी की जान होती है, पूरी एनाटमी की जान है आपकी हार्ट। वाकई में आपको ये पढ़ना है, सच में इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। और मैंने ऐसा डायग्राम यहाँ पर पिक किया है जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ना, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन है, कैसे कैसे ब्लड हमारी हार्ट में आता है और कैसे प्योर होके वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो इसलिए आपको हार्ट ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। आपके इंटरनल एग्ज़ाम होंगे तब भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है। हार्ट तो आप बनाना 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो बैठ के। ठीक है, कैसे बनाया जाता है आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगी किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, सुपीरियर वेना कवा होती है, वहाँ से जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल से होता हुआ जो आपका ब्लड है वो आपके राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। ये आपके यहाँ पे चार आपके जो पार्ट्स होते हैं इसमें, राइट एट्रियम,
लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये यहाँ इनके जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स से हमारा जो ब्लड है वो कैसे कैसे हमारा प्योर होता है, किस चैम्बर से हमारा ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस आता है, लंग्स के बाद फिर हमारा जो ब्लड है वो कौन सी वेना कावा के थ्रू आता है और कौन सी आर्टरी के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। तो ये पूरा सर्कुलेशन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर मैं हार्ट यहाँ पर पढ़ाने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। इसको पॉज कर सकते हैं और इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ होगा, इसका डायग्राम अगर पूरी आपको ये चाहिए PDF, तो ये PDF मैं अपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, चैनल के बायो में, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे अब क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाकई आप यकीन माने जितने भी आपके डायग्राम है, जितने भी मैंने इसमें बताए हैं, इंपॉर्टेंट ही बताए हैं। अगर आप इन डायग्राम को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा चला जाएगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि इन डायग्राम्स में से कोई डायग्राम्स नहीं आए, ठीक है। एक ना एक तो आने वाला है। और आपके जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको डायग्राम लेबल करना, चाहे वो पूछे या ना पूछे, डजेंट मैटर, आपको खुद से बनाना है। तो इसलिए आपको आना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो उसके बारे में कुछ भी मांग रहा है, ठीक है, उसके फंक्शन तो खैर नहीं पूछेगा एनाटॉमी में, लेकिन फिर भी कुछ भी बात उसमें वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, 5 नंबर में, 2 नंबर में, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं कि हमारा जो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम फुल आ जाता है, 10 नंबर में आ जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरा समझाना है आपको, तो आपको फिर ऐसा बनाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा रफली, ठीक है। वो आप स्टार्ट कर सकते हो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से, और कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो इंक्लूड होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पर सब दिए हुए हैं। स्फेनाइडल साइनस, ठीक है, जो कि हमारे नाक के पीछे जो हमारे साइनस बोन पाई जाती है। फ्रंटल साइनस, ये हमारे फोरहेड के जस्ट नीचे, ठीक है। लैरिंग्स है जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। ये भी एक हमारी, जहाँ से हमारा जो वाइंड है वो जाती है, ठीक है। जो हम नोज़ के थ्रू जो हम किसी भी एयर को लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लैरिंग्स से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए वो लंग्स की तरफ बढ़ती है। ट्रेकिया के बाद ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। आपने इसको, मैं आपको ये पूरी यूनिट में पढ़ाऊंगी कैसे कैसे मैं आपको मतलब लिखना है। फिलहाल यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीज़ें आ गई हैं, नोज, लेरिंग्स, ट्रेकिया। नीचे वाले अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा जो कि हमारे ट्रेकिया से स्टार्ट होगा, जिसमें कि हमारे ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स और आपके लंग्स आ जाएंगे, और इसमें हमारे एल्वोलाइज भी आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बना के आना है। अगर आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम 10 नंबर में मांग रहा है, उसके बाद फिर अलग अलग इसके पार्ट भी बना देते हैं। अगर आपका 10 नंबर में पूछेगा तो आपको फिर ऐसा तो बनाना ही है, फिर उसके बाद लंग्स अलग से बना के देने हैं आपको, ठीक है। इसमें भी आपने लंग्स बनाए और अलग से भी आपको लंग्स बनाना है, उसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है अलग से। आपको फिर आपको जो ऊपर वाला अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये आपको बनाना है। नोज बनानी है, ट्रेकिया बनाना है, फेरिंग्स बना रहे हैं, लैरिंग्स बनाने हैं, ये सब बनाना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं लंग्स। अब अगर आपको लंग्स भी आ जाते हैं, अगर लंग्स आ जाते हैं तो लंग्स आपके 5 नंबर में पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं पता 10 नंबर में भी लंग्स के बारे में फुल डिटेल्स वो मांग सकते हैं। तो भी आपको लंग्स आने चाहिए। लंग्स है, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर लंग्स की बात करें तो आपने अभी तक लंग्स पढ़ लिया होगा, क्योंकि आपने पूरी एनाटमी, अगर आपने एनाटमी अच्छे से पढ़ी है तो लंग्स डायग्राम ये कोई भी टीचर मिस नहीं करता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर आपके जो डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने उठाया है। आपको कच्ची पेंसिल से बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, बिना प्रैक्टिस के मत चले जाना, वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे स्टार्ट करूँ। मैंने भी वाकई में बहुत प्रैक्टिस की थी। एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत सारे मैंने डायग्राम्स बनाकर देखे थे, बहुत मैंने नोटबुक ख़राब करी हैं, ठीक है। तो आपका जो लंग्स है, इसमें आपका ये लेफ़्ट लंग हो गया और आपका राइट लंग हो गया। आपको इसके बारे में लिखना भी है कि जो हमारा राइट लंग है वो थोड़ा सा आपका ब्रॉड होता है, और ये आपका थोड़ा सा नैरो होता है, और इससे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके लीवर प्रेजेंट होते हैं, आपका हार्ट जस्ट इसके पीछे प्रेजेंट होता है, राइट लंग के पास, ठीक है, नीचे। इसलिए इसका साइज थोड़ा सा वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो ये थायराइड ग्लैंड होती है,
यहाँ पर। उसके बाद आपका जो ट्रैकिया है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपका जो लोब्स हैं वो आपको बनाने हैं। ऐसे अगर आप लेवल करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट वो होगा। लेफ्ट, अपर, लोअर लोब, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। और कितने इसमें फीचर्स होते हैं, कितने हॉरिजेंटल फीचर्स, ये आपका ओब्लिक फीचर्स, यहाँ पर आपके ओब्लिक फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। ओब्लिक फीचर्स और आपका हॉरिजेंटल फीचर्स, ठीक है। ओब्लिक, 2 ओब्लिक हो गए और एक हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। फीचर्स भी आपको यहाँ, फीचर्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर लेबल कर देने हैं। इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन एकदम से अच्छी से जाएगी। ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी आपको अच्छे से प्रेजेंट कर देने हैं, ठीक है। लंग्स से आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर मैं पढ़ाने लग गई तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर होकर चले जाएंगे। इसलिए बस आप डायग्राम देख लो, इनकी प्रैक्टिस बना कर लो। एल्वोलाई है, एल्वोलाई भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो अगर 5 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है तो आपको एल्वोलाई के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि हाँ ये गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होता है उसका जो आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एल्वोलाई आपको पता होना चाहिए कि बलून शेप्ड होती है और ये आपके सबसे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे लोअर वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बलून शेप्ड यहाँ पर बनेंगे। जो आपका आर्टरीज होती हैं और वेन होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास थ्रू होता है। फिर आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उससे ही कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर एल्वोलर सेक होते हैं, एल्वोलस होते हैं या कैपिलरीज होती हैं, वो सब आपको प्रेजेंट कर देनी है। ये है आपकी एल्वोलाई। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बिना पढ़े मत चले जाना, वाकई में बता रही हूँ, पूरी यूनिट पढ़ लो। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं फिर हार मान लूँगी और मैं वीडियो लेके नहीं आऊँगी। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, पहले मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो कि हाँ दी हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, आप लाओ नेक्स्ट क्लास, क्योंकि तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर मैं बिना बात के पीपीटी बनाऊंगी आपके लिए, पीडीएफ मैं 2-2 घंटे लगाती हूँ इस पीपीटी को बनाने में, उसके बाद फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ो, उसके बाद आप फिर छोड़ो कि ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। भाई मैं एक ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को तो आपको ऑलरेडी आप बता दो मुझे कि नहीं पढ़ना, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। आप लोग ही कहते हो इसलिए मुझे लानी पड़ती हैं क्लासेस, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके साथ खुद आपका मैकेनिज्म काम करता है, आपको पता है कि आप खाना कहाँ से इनटेक करते हो, तो आपको ये चीज़ें तो खुद पता है, आपको लिखना आना चाहिए। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ना, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपके नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आप खुद इनटेक कर रहे हो फूड, आपको पता है कि खाना कैसे कैसे खाना होता है, फिर दांत चबाते हैं, फिर नीचे जाता है इसोफिगस में, उसके बाद अंदर का प्रोसेस आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर भी समझा देती हूँ आपको कि हमारा जो फूड है, ये आपका डायग्राम आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो आपका फूड है, सबसे फर्स्ट आपका जो ऑर्गन है, पार्ट है, वो आपका माउथ है। माउथ के बाद इसके टीथ आते हैं। अगर आप अच्छे से 10 नंबर में आ जाता है तो आप अच्छे से उसको लेबल कर सकते हो कि हाँ डायग्राम फिर टीथ है, जो कि हमारे फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ईसोफिगस है, हमारा फूड जो है वो यहाँ पर च्युइंग होगा, पार्टिकल्स टूटेंगे उसके, और लार के साथ मिक्स होकर, सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो थोड़ा सा मॉइस्चर वाले फॉर्म में आएगा और फिर उसके बाद ईसोफिगस में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ईसोफिगस में ही वो हमारा जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है उसके थ्रू हमारा खाना जो है वो नीचे की तरफ मूव डाउन करेगा। उसके बाद हमारा फिर लीवर है, ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, इसके अंदर फूड नहीं जाता, लेकिन ये पार्ट हमारे इंक्लूड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि ये उनको खाना पचाने में ये हेल्प करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि खाना इनके अंदर ही जाए, खाना इनके अंदर नहीं जाता, खाना हमारे ईसोफिगस के थ्रू फिर हमारा स्टमक में जाता है, ठीक है। इसमें स्टमक दिया हुआ नहीं है, बट हाँ ये है ना, स्टमक दिया हुआ है, स्टमक में जाता है। ईसोफिगस हमारा कनेक्ट रहता है स्टमक से, स्टमक हमारी रहती है हमारी लार्ज वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये हमारे जो खाना है वैसे वैसे पास थ्रू होता है, लेकिन जो हमारा लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज है, ये हमारे एसेसरीज ऑर्गन होते हैं, जो कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ऐसा जो हमारा बाइल जूस होते हैं जो सिक्रेट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा खाना जो है अच्छे से पच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमारे कोलन प्रेजेंट होते हैं, कोलन, ठीक है। ट्रांसर्व कोलन, ट्रांसर्व ये हो जाएगा, और आपका डिसेंडिंग असेंडिंग कोलन्स, ठीक है। ये आपका रेक्टम और ये आपका एनस, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसको आपको बना के आना है। लीवर और पैनक्रियाज की बात कर लेते हैं। लीवर ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आता है, पहले तो आपको नोट्स पढ़ लेने हैं इसके कि लीवर कैसा होता है, किस कलर का होता है, कितना इसका वेट हो सकता है, वो सब पढ़ने के बाद आपको डायग्राम लेबल कर देना है। जैसे कि इसके 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट लोब और आपका राइट लोब। इसके जस्ट पीछे की तरफ आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये एक बाइल डक्ट होती है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर से
टच में रहती है। सिस्टिक डक्ट रहती है जहाँ पर सिस्ट जमा हो जाती हैं, वो आपकी यहाँ प्रेजेंट होती है। हिपैटिक डक्ट वो भी आपकी गॉल ब्लैडर में ही, आपकी गॉल ब्लैडर वाले डायग्राम में ही आएगी। लेकिन अगर आप लीवर का बना रहे हैं और आपने ये सब चीज़ें पढ़नी तो आप आराम से बना सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा आपका। राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब बहुत थोड़ा छोटा होता है, और फाल्सीफोरम लिगामेंट जो होता है वो आपके दोनों लोब को डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका पार्टीशन होता है जिसे कि हम कहते हैं फाल्सीफोरम लिगामेंट। ठीक है, तो ये आपका लीवर का डायग्राम है। उसके बाद आती है पैनक्रियाज की बात। जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने यही वाला डायग्राम था जो मैंने पढ़ा था, यही डायग्राम था जो मैंने बनाया था अपनी नोटबुक में, और यही वाला डायग्राम था जो मैंने याद कर लिया था कि हाँ भाई ये तो मुझे बना के आना अगर एग्जाम में आ गया। तो बहुत ईजी था, बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं था। लीवर से ही कनेक्टेड, लीवर के पीछे हमारा ये प्रेजेंट रहता है। देखो गॉल ब्लैडर हमने अभी पढ़ा था ना, गॉल ब्लैडर वो ये रहा, उसके जस्ट पीछे लीवर के हमारे क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा ये पैनक्रियाज प्रेजेंट रहता है। पैनक्रियाज का ये हमारा ऐसे लीव जैसे ऐसे 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 बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, और यहाँ पर आपका मून शेप ऐसा आपको ऐसे बना देना है, जैसे छोटा मून होता है ना 2-4 दिन का, वो बना देना है। ठीक है, ये आपकी बॉडी हो गई, ये आपकी टेल हो गई, ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई, ये डुडोनम हो गया। डुडोनम जानते हो क्या होता है? डुडेनम जानते हो क्या होता है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कॉमन बाइल डक्ट हो गई, ये आपके सिस्टिक डक्ट्स हो गई, आपको मैंने पैनक्रियाज में पढ़ी थी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा है, जब मैं ऑटो में जा रही थी एग्ज़ाम देने के लिए तो ये मैंने तब पढ़ा था, अपनी फ्रेंड को भी मैंने ये बुक खोल के तभी बताया था कि ये ऐसे ऐसे होता है, और यही एग्ज़ाम में आ गया था, यही एग्ज़ाम में आ गया था। इससे पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था यूरिनरी सिस्टम पे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे तब मैंने ये पढ़ ली थी यूनिट, और ये डायग्राम पढ़ लिया था। एक क्लास मैंने कोई देखी थी यूट्यूब पर, और उसको देखने के बाद मैंने ये बना लिया था, प्रैक्टिस कर ली थी। तो ये ऐसे ऐसे होता है, आपको ज़रा ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा राउंड शेप में आपको ये 2 किडनीज़ होती हैं। ठीक है, फिर आपकी ये यूरेटर होते हैं जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहते हैं, और यहाँ पर आपकी ये आपकी किडनी लेबल्ड है। फिर आपकी आर्टरीज़ होती हैं और वेन्स होती हैं। ठीक है, ये आर्टरीज़ हैं और ये वेन्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, बस आपको बनाना आना चाहिए। मैंने एग्ज़ाम में इस तरह से बना दिया था, इस तरह से। मैं खुद सोच रही थी मैंने कहाँ गलती करी है, बट अब समझ में आया था कि ये थोड़ा सा आपको जो किडनी है वो सोचनी, किडनी 2 होती हैं तो 2 ही आपके यूरिटर्स होंगे। अगर आपका जो यूरिन है फिल्टर होने के बाद आपका वो 2 यूरिटर के थ्रू जाता है, क्वांटिटी 2 होती है, यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। ठीक है, अब आती है किडनी की स्ट्रक्चर, जो आपने किडनी ऊपर पढ़ी है। ये किडनी का जो आपका काट कर जो आप देखेंगे तो किडनी इस तरह की होती है। ये आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, मतलब आउटर लेयर जो होती है उसे हम कोर्टेक्स कहते हैं, आउटर वाला पार्ट। मेड्यूला उसके अंदर वाला पार्ट। ठीक है, इस किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे यूरिन को फिल्टर करने के लिए, यूरिन बनाने के लिए। ठीक है, ये आपकी रीनल आर्टरी होती है और रीनल वेन होती है। ठीक है, और ये आपका यूरेटर है, वही जो मैंने आपको बताया था जो यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। ठीक है, तो ये आपका किडनी का आपका स्ट्रक्चर है, कोर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन, यूरेटर, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये आपको याद रखना है, बस पास हो जाओगे। नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन जो आपकी किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेफ्रॉन जो आपकी किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है बट फिर भी आप समझ लीजिए। ये आपका ग्लोमेरुलस होता है, बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल इसे कहते हैं, जिसके अंदर एफरेंट आर्टियोल के थ्रू जो है आपके अंदर ये ब्लड आता है और ब्लड यहाँ इसके थ्रू बाहर जाता है। यहाँ पर ब्लड जो है वो प्योर होता है। किडनी का काम सिर्फ यूरिन बनाने का नहीं होता, ब्लड को फिल्टर करने का भी होता है। ठीक है, अगर किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके ब्लड भी जो है वो साफ नहीं रहता, ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जो भी ब्लड में बेकार पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड होने लगते हैं क्योंकि किडनी वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आपका एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आएंगी, यूरिन जो कि आपकी प्रोक्सिमल कॉन्वलेंट ट्यूबेल्स यानी कि पीसीटी ट्यूब के थ्रू आपका जो एक्स्ट्रा यूरिन है, जो यूरिन बन रहा है वो आपका इसके थ्रू आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपकी हैनले की लूप होती है, ये पीसीटी के बाद कौन सा पार्ट आता है, हैनले लूप्स। ठीक है, हैनले की लूप्स के थ्रू आपका जो यूरिन है वो फिर से पास आउट होगा और आपका यहाँ से जितने भी आपके सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नीड होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ हैनले की लूप ऑब्जर्व करती है, कुछ आपका पीसीटी, कुछ आपका डीसीटी, फिर लास्ट में आके कलेक्टिंग डक्ट आते हैं जहाँ पर आपका यूरिन रहता है। ठीक है, जो यूरिन यहाँ पर पूरा यूरिन यहाँ पर आ जाता है आपका, जो कि यूरिन पास आउट के लिए रेडी होता है। ठीक है, ये होता है आपका नेफ्रॉन, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नर्वस सिस्टम की बात आती है। नर्वस सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी, आपकी ब्रेन। ठीक है, अगर आपने नर्वस सिस्टम वाली यूनिट पढ़ी है तो ब्रेन आपने अब तक पढ़ लिया होगा। आपको ब्रेन बनाना आना चाहिए, बस आपको कुछ इस तरह से ध्यान रखना है। ये आपका
इसमें पोन्स नहीं दिया हुआ, लेकिन ये आपका पोन्स है। बस आपको ये ही लेवल करने आने चाहिए, ठीक है। ये आपकी पैराइटल बोन है, ये आपकी ऑक्सीपिटल है, ये आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये आपको याद रखना, फ्रंटल लोब ये आपका आगे वाला हिस्सा है, ये आपका पीछे वाला हिस्सा है। जो हमारी जैसे बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में गुद्दी जो होती है ये वही होती है, ये वही होती है। यहीं पर आपका पोन्स प्रेजेंट होता है, यहीं पर आपका सेरेबेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पार्ट नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको ब्रेन का जो डायग्राम है वो अच्छे से रट के जाना है, रट के, ठीक है। अगर आपका 10 नंबर में आ गया ना और आपने ये पढ़ लिया हो, इसके बारे में कुछ पढ़ लिया हो, तो आप अच्छे से बना सकते हो क्या क्या चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं। फ्रंटल लोब हो गया जो आपकी फ्रंट पे प्रेजेंट होगा। पैराइटल लोब यानी कि आपने बोन वाला जो यूनिट पढ़ा होगा उसमें आपकी जो पैराइटल बोन होती है वहीं पर आपका पैराइटल लोब होता है। ऑक्सीपिटल बोन होती है, ऑक्सीपिटल लोब वहीं पे प्रेजेंट होता है। ये आपका सेरेबेलम है जो कि आपके बॉडी को मेंटेन करके रखता है, कि बॉडी के बैलेंस को। ये आपका टेम्पोरल है जो आपके कान के जस्ट ऊपर वाली जो बोन होती है, ठीक है। ये आपकी ब्रेन स्टीम है, ठीक है। यहाँ से आपका ब्रेन जो है एंड हो जाता है, जो आपकी स्पाइनल कोर्ड से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन के पार्ट है। स्पाइनल कोड की बात आती है। देखिए अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें, वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज़ कर लेना ताकि आप वीडियो को अच्छे से देखें। मैं ऑलरेडी इतनी स्पीड में बोलती हूँ कि आपको स्पीड में करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो घास सी कट जाएगी अगर आप स्पीड में कर लोगे तो। बट बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देख लेना पूरी, और पास ना हो फिर भी तो आप मुझे बताना कि हाँ हम पास नहीं हो पाए आपकी वीडियो देखने के बाद भी। स्पाइनल कोड की बात आती है। स्पाइनल कोड में कौन सी वर्टिब्रास कहाँ प्रेजेंट होती है और कितनी वर्टिब्राज होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में C1 से लेके C7 तक आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है। फिर आपकी T1 से लेके आपकी T12 तक थोरेसिक वर्टिब्राज होती हैं, और L1 से लेके L5 तक हमारी लंबर वर्टिब्राज होती हैं। और ये सैक्रम और कोक्सिक्स हमारी लास्ट वाली जो होती हैं ये होती हैं, जो क्वांटिटी में 2 और 1 होती हैं, ठीक है। ये आपकी होती हैं वर्टिब्राज। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है हमारा नेफ्रॉन। इसमें हमने नेफ्रॉन लिखा नहीं, लेकिन ये नेफ्रॉन का हमारा नेफ्रॉन जो हमारे ब्रेन वाले पार्ट का ही एक हिस्सा है नेफ्रॉन, जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट आपकी यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। क्योंकि हमारे नेफ्रॉन से अगर वर्क नहीं करेंगे तो हमारे जो मैसेज होता है वो हमारे ब्रेन तक कौन पहुँचाएगा। न्यूरॉन तो पहुँचाते हैं, न्यूरॉन्स ही तो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाएंगे कि हाँ हमें ये हमें वर्क करना है, ये एक्शन लेना है। तो इसलिए हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये हमारा पूरा पार्ट एक्सोन होता है, ठीक है। आप ऐसे करके समझ सकते हैं, ये एक्सोन होता है। ये माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ यहाँ पर ये आपकी प्रेजेंट होती है। ये आपके स्वान सेल्स होती हैं, ये इसे छोड़ दीजिए आप, इसकी कोई दिक्कत ज़रूरी नहीं है। ये टर्मिनल होता है इसका लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये डेंड्रोइड्स होते हैं, ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना शाखाएं सी, ये आपके डेंड्रोइड्स हैं, ठीक है। ये आपका सोमा वाला पार्ट है, ओके। ये आपका नेफ्रॉन है। कच्ची पेंसिल से बनाने की प्रैक्टिस कर लो, बस कुछ नहीं है, हो जाएगा सब। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी थायराइड ग्लैंड। ये हमारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, क्योंकि ये ऐसी थी मैंने पढ़ी नहीं थी, बट फिर भी मैंने बना दी थी, थोड़ा बहुत आइडिया हो ही रहता ही है जब पढ़ते रहते हैं तो, कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो ये हमारे एग्जाम्स में आई थी। तो इसमें थायराइड ग्लैंड में सबसे हमारा जो नेक में प्रेजेंट रहती है, जाहिर है तो लैरिंग्स भी इसमें इंक्लूड होगा। फिर ये एक बटरफ्लाई शेप की होती है, तो इसमें बटरफ्लाई जैसे इसके पर हैं ये, तो इसे कहते हैं हम, ये हमारी थायराइड ग्लैंड ये होती है, ठीक है। और ये हमारा ट्रैकिया होता ही है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैकिया है, ये आपका लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ थायराइड ग्लैंड, बस बात खत्म, ठीक है। हो गई आपकी थायराइड ग्लैंड। 5 नंबर पक्के हैं, 5 नंबर में पूछ लिया तो करना क्या, बना के देख लेना है बस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 10 नंबर में सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको फिर छोटे छोटे डायग्राम भी बनाने हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, या फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर तो उसमें नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। स्कोटम बना सकते हैं, टेस्टिस बना सकते हैं, ठीक है। तो पेनिस बना सकते हैं। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ ये आपका ये यूरेथ्रा होता है। यहाँ पर एक ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही ऐसी ट्यूब होती है जो आपके स्पर्म को और यूरिन को पास आउट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये होती है हमारा पेनिस होता है, ये आपका यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है। ये आपके टेस्टिस होते हैं, स्कोटम होता है जो कि इसकी लेयर होती है स्कोटम, और यही एक ऐसा ट्यूब होती है जो कि हमारे स्पर्म को स्टोर करके रखती है, ठीक है। और हमारा जो उसका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। प्रोस्टेट जो कि हमारा उसको प्रोस्टेस यानी कि जो उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वासा डेफरेंसिस, ठीक है, ये एक ट्यूब होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। छोटे छोटे पार्ट भी आप बना सकते हो बाद में,
इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड नहीं करी हैं, जो मेन चीज़ें वही ऐड करी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका ये बहुत ही ईजी है और बहुत यूज़फुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरीज हो जाती हैं जो कि क्वांटिटी में 2 होती हैं, ये भी ओवरीज है, ये भी ओवरीज है। और ये आपकी यूट्रस है जिसमें कि आपका बेबी है वो फर्टिलाइज होता है। और ये आपकी सर्विक्स होती है, ये वजाइना होती है, लास्ट वाला पार्ट होता है यूनिस उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये आपकी जो एट्रियम आप देख रहे हो ना, ये आपकी लेयर होती है, ठीक है। ये आपकी लेयर है जिसमें कि पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मायोमेट्रियम बीच वाली लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम आपकी इनर लेयर होती है। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेयर होती हैं। और आपके यूट्रस की भी यही लेयर होती है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, अगर दिखाई होंगी तो, ठीक है। यूट्रस, हाँ, यूट्रस की देखो, यूट्रस की कौन कौन सी लेयर होती हैं। यूट्रस का ये फंडस होता है, ठीक है, क्योंकि यूट्रस का जो शेप है वो कुछ इस तरह से होता है। यूटेराइन कैविटी होती है, ये कैविटी है जहाँ पर बेबी फर्टिलाइज होता है। हमारा यहाँ से हमारा जो ओवुलेशन होता है ऐसे स्टार्ट होता है हमारी ऐसे तो बताई थी हमने ओवरीज, ठीक है। यहाँ से फर्टिलाइज होगा बेबी, यहाँ जाकर फर्टिलाइज रहता है, ये यहाँ का ओवरीज सिस्टम होता है। सर्विक्स है, ये लास्ट वाला पार्ट होता है, उसके बाद वेजाइना आ जाती है, ठीक है। फिर ये आपकी लेयर होती हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सिरोसा, ये आपकी लेयर होती हैं यूट्रस की, ठीक है। ये आप लिख लेना और बना कर देख लेना। फिर जो लास्ट है आपका वो है आपकी आइज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पूछा जाता, इसको भी पूछ ले रहता है, तो ये भी आपको याद करके चलना है, बना के चलना है कि आई की जो एनाटमी वो किस तरह से होती है। अगर बाई चांस पूछ लिया आपके सिलेबस में है तो ये हो ही नहीं सकता कि सिलेबस में है तो वो ना पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए सब पढ़ के जाना है ताकि आपका मिस ना हो, क्योंकि वहाँ पर चांस नहीं मिलते कि आप इसमें से ये वाला करो, इसमें से ये वाला करो, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। स्क्लेरा होता है, एरिस होता है, इसके कौन से पार्ट होते हैं, रेटिना कहाँ प्रेजेंट होता है। बस आई को आपको ईजिली बस आपको ऐसे कच्ची पेंसिल से बनाना है इनर पार्ट, कुछ ये यहाँ पर आपको घुमा के थोड़ा सा बना देना है और इसके जो पार्ट हैं वो लेबल कर देने हैं। यहाँ पर लेंस प्रेजेंट होता है, ये प्यूपिल होती है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट है और ये कंजक्टिविटा होती है, ठीक है। तो ये आपकी आई का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ईयर का और देख लीजिए आप, ठीक है। ईयर का जो ये बाहर वाला पार्ट होता है जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, ये बाहर वाला पार्ट होता है जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, यहीं से हमारी जो वॉइस है वो जाती है अंदर। ये ईयर ड्रम होता है, ठीक है। ये ऑडिटरी कैनाल होती है, यानी कि यहीं से पास थ्रू होती है हमारी वॉइस, यही वो कैनाल होती है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेबल भी होगा, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर लेयर, ठीक है। आउटर, मिडल और इनर। ये आउटर जिसमें कि सिर्फ इतना पार्ट आ जाएगा जो कि आपको विजिबल होता है, दिखता है। मिडल जिसमें कि आपका ईयर ड्रीम आ जाता है, ईयर ड्रम। और ये आपका इनर वाला पार्ट होता है जिसमें कि नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपका आ जाता है ईयर की स्ट्रक्चर। फिर है थैंक यू सो मच। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। पास होने की जिम्मेदारी मेरी है, अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप मुझे आके बोल सकते हैं कल को कि दीदी आपकी क्लास देखी थी बट फिर भी हमारी एनाटॉमी में बैक आ गई, तो उसके बाद फिर मैं रेस्पॉन्सिबल होती हूँ, फिर मेरे ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।